प्यारे बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपकी स्टैटिक जीके एसएसटी जीके क्लास में। बच्चे, टुडे वी टॉक अबाउट नेबरहुड। लेट वी स्टार्ट माय टॉपिक। बच्चे, हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है जिसे कहा जाता है नेबरहुड। नेबरहुड यानी कि हिंदी में जिसको कहा जाता है अपना आसपास का पड़ोस, यानी कि हमारे आस पड़ोस के लोगों से मिलकर, आपका इंस्टीट्यूट से मिलकर हमारा क्या बनता है, पड़ोस बनता है। लास्ट टॉपिक में हमने एक बात पढ़ी थी कि ह्यूमन नेचर जो है वो डिपेंडेंसी पर आधारित है, यानी कि हम एक दूसरे पर क्या कर रहते हैं बच्चे, सोसाइटी में निर्भर रहते हैं। और सोसाइटी में निर्भर होने पर हमें क्या होगा, वी नीड हेल्प सम अदर पीपल्स, यानी कि हमें अन्य लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हम पढ़ेंगे गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि आप यदि आसपास खेलते होंगे तो बच्चे आपके आसपास खेलने में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती होगी, ठीक। और आप अपने पड़ोस वाले दोस्त से कहते होंगे, भाई आज थोड़ी देर के लिए साइकिल चलाने के लिए दिखा दे, आज मेरी साइकिल ठीक नहीं है। तो आपका जो प्यारा सा दोस्त होगा, जिसका नाम हर्षी हो सकता है, काशु हो सकता है, ईशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपकी कोई सी भी फ्रेंड आपको क्या दे सकती है, हु लेंड्स यू हिज बाइसिकल, यानी कि जो आपको अपनी बाइसिकल दे। तो आपको यहाँ अपना पर्टिकुलर नाम किसी का भी अपने फ्रेंड का लिखना है। चलिए, हु हेल्प यू इन एन इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास कोई दोस्त है, बैठा हुआ है या खेल रहे हैं आप, और इसी दौरान क्या हुआ, आपका फोन आया कि बेटा बहुत जल्दी से घर पर आ जाओ। तो आपका दोस्त एकदम से आपके साथ चलने के लिए जो रेडी है वो कोई भी हो सकता है। वो फॉर एग्जाम्पल वो आयुष हो सकता है, वो हर्षित हो सकता है, वो अश्विनी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो जो फ्रेंड आपका इमरजेंसी में काम करे वो आपका क्या होगा, वो इमरजेंसी फ्रेंड होगा। चलिए, हु प्लेज विद यू इन द नेबरहुड पार्क, यानी कि कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा होगा जो आपका नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस के पार्क में आपके साथ खेलते होंगे। चलिए, तो वो फ्रेंड आपके कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके हु प्लेज, जस्सी हो सकता है, जसप्रीत हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं जो आपके आसपास के एरिया में आपके साथ खेलने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पर्टिकुलर एरिया वेयर पीपल लिव इन हाउस इज क्लोज टू वन अनदर इज कॉल्ड नेबरहुड, यानी कि आप बच्चे ऐसा एरिया जहां घर आपके पास पास हो, वहां क्या होगा आपका, वो एक एरिया होगा और उसी को कहा जाएगा बच्चे नेबरहुड, यानी कि हमारा आस पड़ोस का क्षेत्र। चलिए, देयर आर मेनी प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस, यानी कि हमारे घर के आसपास बहुत से चीजें हैं, उन्हें हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, देयर आर मेनी प्लेसेस अराउंड आवर हाउस, यानी कि हमारे घर के आसपास बहुत से चीजें हैं। दीज प्लेसेस आर यूजफुल टू अस, यानी कि ये जो जगहें हैं, स्थान है, प्लेसेस हैं बच्चे, हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलिए, दे प्रोवाइड अस मैनी सर्विसेज, वो हमें बहुत सी सेवाएं देती हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए बच्चों कि आपके आसपास के एरिया में ना तो स्कूल हो, ना बैंक हो, ना डॉक्टर की दुकान हो, सॉरी ना डॉक्टर का क्लिनिक हो, ना किराने की दुकान हो, ना ही कोई अच्छा सा मार्केट हो। तो क्या आप एक अच्छी सोसाइटी को बिल्डअप कर पाएंगे बच्चे? मैं आई थिंक आप ऐसी अच्छी सोसाइटी को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे आसपास में मार्केट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छे से स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, अदर इंस्टीट्यूट होने चाहिए। तो इनको हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। एवरी नेबरहुड हैज सम बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज क्या होती हैं हमारे आसपास के एरिया में होनी चाहिए। चलिए, पहला देखते हैं मार्केट, दूसरा देखते हैं स्कूल। मार्केट, वी बाय गुड्स ऑफ डेली यूज फ्रॉम द
मार्केट, यानी कि हम अपनी डेली यूजेस की चीजें कहाँ से खरीदते हैं बच्चे, वो हम मार्केट से खरीदते हैं। द मार्केट हैज ए नंबर ऑफ शॉप्स, यानी कि जहां आपको बहुत सारी दुकानें देखने के लिए मिलेंगी, वो क्या होंगे, वो आपके मार्केट्स कहलाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं। चलिए दूसरा क्या है, स्कूल। मैनी चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड गो टू स्टडी इन द स्कूल। बहुत से बच्चे, आपके जैसे सभी प्यारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो पढ़ने खेलने सब कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। आपको भी अपना प्यारा सा स्कूल बहुत अच्छा लगता होगा और आप प्यारे से स्कूल के साथ टाइम स्पेंड जरूर क्या करें। चलिए तीसरा हमने आपने देखा हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स हमारी बेसिक नीड है बच्चे। हमारी बॉडी को एक कोई भी बीमारी लग सकती है और जल्दी हमें उसका यदि रिमेडी ना मिले, उपचार ना मिले, आपको डॉक्टर अंकल आपको दवाई ना दें, तो आपके लिए कैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है आप देख सकते हैं। चलिए, ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर सिक एंड इंजर्ड पीपल आर ट्रीटेड, यानी कि जहां पर बीमार और घायल लोगों को क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, वही क्या है, आपका हॉस्पिटल्स है। चलिए, वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक, यानी कि जब हम कभी भी बीमार होते हैं हम कहाँ जाते हैं बच्चे, आपका हॉस्पिटल्स जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल्स आपके सामने है, पोस्ट ऑफिस आपके सामने है, और इन पोस्ट ऑफिस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कोई डाक जो भी पोस्ट आपके लिए आएंगी वो, या कहीं के लिए अभी आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पुलिस स्टेशन। स्टूडेंट्स, हमारी सोसाइटी में हम सभी को सिक्योरिटी देना, ये जो वर्क है ये पुलिस अंकल का काम है। आप सोचकर देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, अगर पुलिस ना हो तो क्या हम डिसिप्लिन में रह पाएंगे? जनरली नहीं रह पाएंगे। हमें सिक्योरिटी चाहिए, किससे? चोरों से, लुटेरों से, इन सब से हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। और वो सिक्योरिटी हमें कौन देता है? वो सिक्योरिटी हमें पुलिस देती है। चलिए, देयर आर पुलिसमैन इन द पुलिस स्टेशन, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम सेल्व्स, यानी कि वो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बैंक। वी कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी इन द बैंक, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारी जो मनी है, हमारा जो पैसा है और जो हमारी ज्वेलरी है बच्चे, वो सभी हम कहाँ पर रखते हैं? बैंक में रखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक अच्छा सा पुलिस स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पुलिस अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उनका डॉग स्क्वाड है, ये उनकी गाड़ी है। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ आपको एक बहुत सुंदर प्यारी सी बिल्डिंग बैंक की दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड। अब तक हमने क्या पढ़ा? नेबरहुड के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, लेकिन अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड पढ़ेंगे। नेबरहुड को बारे में, नेबरहुड का क्या महत्व हमारी सोसाइटी में है, इसी को हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, नेबरहुड मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन नेचर से डिपेंडेंट है, और अगर ह्यूमन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे लिए बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए समय पर हमारा कोई व्यक्ति साथ दे, ऐसा करने के लिए क्या होगा? Importance of neighborhood. Our neighborhood is the first place outside our home where we explore, place and learn. यानी कि जहां हम एक्सप्लोर करते हैं, खेलते हैं और बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो इन सभी से मिलाकर हमारा क्या बनता है? नेबरहुड बनता है। आगे देखते हैं। Our neighbors are usually the first ones to come to our aid whenever we need help. यानी कि हमारे नेबर्स जो हैं are usually the first ones to come to our aid whenever we need help, यानी कि जरूरत में हमारे समय पर जो काम आते हैं वो कौन आते हैं बच्चे? हमारे नेबर्स काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। We celebrate many festivals and special days with our neighbors. आपके यहाँ जब भी कोई फेस्टिवल्स आता होगा, त्योहार आते होंगे, तो आप क्या उनको अकेले अकेले मना लेते हैं? नहीं। जैसे ही दिवाली आएगी, आप मम कहेंगी कि जाओ स्वीट्स बांट करके आओ, सभी को स्वीट्स खिलाओ। आप होली देखते हैं, होली पर सब गुलाल से, कलर से आपका
पानी से सभी फेस्टिवल्स खेलते हैं। लिविंग इन ए नेबरहुड गिव्स अस ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि हमारा जो नेबरहुड है वो हमें प्यार से रहने का क्या है बच्चे, एक माध्यम बताता है। इन नेबरहुड वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स एंड शेयरिंग विद देम, यानी कि हम क्या करते हैं नेबरहुड में, पड़ोस में, वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग के कंसेप्ट को हम अपनाते हैं और शेयरिंग विद देम, और इन सभी चीजों को समाज में, सोसाइटी में शेयरिंग करने का काम करते हैं। चलिए एक पिक यहाँ आपके सामने है और इस पिक में आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ आप खेल रहे हैं। देखो ये आप हो सकते हैं, ये आपके बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, और कितना एंजॉय के साथ आप सभी खेल रहे हैं। चलिए टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड प्लेसेस। पूरे टॉपिक में बच्चे हमने जो पढ़ने का काम किया वो यही किया कि हमारी सोसाइटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हमें अगर दवाई चाहिए तो हमें मेडिकल स्टोर चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए तो हमें मार्केट्स चाहिए, हमें पढ़ने जाना है तो हमें स्कूल चाहिए, हमें पैसा जमा करना है, निकालना है तो हमें बैंक चाहिए। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए देयर आर मैनी प्लेसेस अराउंड आवर हाउस, यानी कि हमारे नटशेल में पढ़ते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा बच्चे। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारा जो नेबरहुड है वो किससे मिलकर बनता है। देयर आर मैनी प्लेसेस अराउंड आवर होम, यानी कि हमारे घर के चारों ओर क्या है बच्चे, आपका बहुत सारे हाउसेस हैं। चलिए एवरी नेबरहुड हैज सम बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि हमारे नेबरहुड में क्या है, कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं। द मार्केट हैज ए नंबर ऑफ शॉप्स, यहाँ नंबर ऑफ शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स दिखाई देती हैं। वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक, जब भी हम बीमार होंगे तभी हम कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। वी कीप आवर मनी इन द बैंक, यानी कि हम बैंक में क्या रखते हैं बच्चे, बहुत सारा पैसा अपना फैमिली का रखते हैं। चलिए बच्चे आज के टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने नेबरहुड के साथ शेयरिंग एंड केयरिंग के कंसेप्ट को अपनाएंगे और नेबरहुड के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप बहुत अच्छे से अपने नेबरहुड में पढ़ें, बहुत अच्छे से खेलें और बहुत अच्छे से एंजॉय करें। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच।